नमस्कार दोस्तों, ई एडू केयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो सेकंड मेथड है, ग्राफिकल मेथड, उसके बारे में जानेंगे। उसमें जो लास्ट 5 इयर्स जो क्वेश्चन आए, उसको मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में शुरुआत में सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो क्वेश्चन आया था मार्च 20 में, और ये क्वेश्चन देखो क्या था। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। और ये टेबल कंप्लीट करने के लिए आया था। तो x का वैल्यू अगर -5 है तो y का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना था। इक्वेशन यही है, इसको सॉल्व करके हमें y का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन देखो 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। इसके अंदर x की वैल्यू दी गई है -5, तो 2 इंटू एक्स को निकालना है, उसकी जगह लिखना है -5। आगे सेम है, -6y इज इक्वल टू 3। 5 टू ज़ा 10 और -10 आएगा क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस में आएगा। -6y इज इक्वल टू 3। -6y यही साइड रहेगा 3, और -10 का साइड शिफ्ट करो +10। -6y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 13 हो जाएगा। और y का वैल्यू निकालना है, इसके लिए -6 को भी शिफ्ट करो 13 अपॉन -6। प्लस माइनस का डिवाइडेशन माइनस में आएगा, ये आंसर माइनस में मिलने वाला है। 6 1 जा 6 2 जा 12, 1 बैलेंस रहेगा, 0 ले लो, यहाँ पे पॉइंट देना है। तो वापस 10 को डिवाइड करो, 6 1 जा 6 आएगा, तो ये -2.1 ये आंसर आएगा। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप लोग सिंपल ऐसे डिवाइडेशन कर सकते हो, 6 से डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा। सिर्फ ध्यान में रखना है प्लस माइनस का डिवाइडेशन माइनस में आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू -2.1, और यहाँ पे फिर ये नीचे वाला बॉक्स भी आप फिलअप कर सकते हो तुरंत। -5 और y का वैल्यू क्या आया था -2.1। तो ये कंप्लीट हो गया, 2 बॉक्सेस फिलअप हो गए। अभी बाकी के 2 बॉक्सेस, इसमें कैसे देखो y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं। वापस देखो y का वैल्यू 0, इक्वेशन सेम रहेगा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। चलो 2x माइनस 6 इंटू 0, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 3। 2x 6 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 3। 2x माइनस 0 2x ही रहेगा, इज इक्वल टू 3। और अगर 0 है वो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं है। 2x माइनस 0 2x रखना है। x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में ये साइड डिवाइड में। अगर 3 को डिवाइड करना है 2 से स्टूडेंट, तो क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 1 जा 1 बैलेंस 0 ले लो, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 2 5 जा 10। अगर आपको ऐसे डिवाइडेशन नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, 2 से 3 को डिवाइड कर सकते हो। तो ये आंसर आ रहा है 1.5। और 2 से कोई भी नंबर को डिवाइड करते हो तो उसका हाफ आंसर आता है। अगर 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आंसर आएगा, 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1.5 आएगा, उसका आधा करना है आपको। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ गई 1.5। तो अभी ये लास्ट जो बॉक्स है उसके अंदर क्या लिखना है 1.5। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखना है और y का वैल्यू 0। ऐसे करके इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। भले ही बॉक्सेस फिलअप करने के लिए आए, लेकिन आप लोग उसको ये मैंने जैसे सॉल्व किया ना, ऐसे रफ सॉल्व करो और वहाँ पे बॉक्सेस फिलअप करो। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये टेबल ऐसे बनाना है, उसके नीचे आप लोग सम सॉल्व करो और टेबल में ये आंसर लिखने हैं, जैसे मैंने किया। और आप बोर्ड के पेपर में ऐसा लिख सकते हैं, ये रफ लिख सकते हैं नीचे, इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो टीचर को भी समझ में आता है आपने आंसर निकाला है। नहीं तो डायरेक्ट आप बॉक्सेस फिलअप करोगे तो डाउट आ सकता है कि आपने सामने वाले का आंसर देखा होगा या पीछे वाले का। तो आपके पास एक रफ वहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर बॉक्सेस फिलअप करेंगे तो एक अच्छा रहेगा। ये मार्च 2019 में क्वेश्चन आया था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ये भी क्वेश्चन ग्राफ मेथड से ही सॉल्व करना है। इसमें भी 2 इक्वेशन दिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9।
यहाँ पे भी आपको सेम इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें जो चार्ट बनाया था वैसे ही चार्ट बनाने पड़ेंगे आपको। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। देखो स्टूडेंट्स, पहला वाला जो इक्वेशन है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको थोड़ा सा हम लोग वाई का साइड शिफ्ट कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। जीरो माइनस वाई तो माइनस वाई ही रहेगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को 4 टाइम सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, एक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। आपको 4 टाइम सॉल्व करके ही इसको सॉल्व करना है, ध्यान में रखो। चलो, जैसे लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, y का वैल्यू अपने मन से लिया था, यहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कौन से भी एक वेरिएबल का वैल्यू आपके मन से लेना है और दूसरे वाले वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि मैं मेरे मन से यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको लेना है नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। y की वैल्यू आपके मन से कोई भी ले लो, चलेगा। सिर्फ वो ग्राफ पेपर के ऊपर वो ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए, उतने नंबर्स बैठने चाहिए, ज़्यादा बड़े नंबर्स लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो y का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, y इज इक्वल टू 1। चलो, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, y की जगह 1, तो x का वैल्यू आ गया -1। y का वैल्यू 1 लिया था, x का वैल्यू -1 आ गया, तो -1 1। हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो लिखना है वो x का लिखना है, बाद में y का लिखना है। अब हम लोग y की वैल्यू लेते हैं 2, तो x इज इक्वल टू ये माइनस का साइन, y की जगह 2, तो -2 आ गया। y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू -2 आ गया। एकदम सिंपल है इक्वेशन। y का वैल्यू हम लोग -1 लेते हैं। देखो, प्लस भी वैल्यू ले लो, माइनस में भी ले लो, क्योंकि वो जो लाइन ड्रॉ होगा वो प्रॉपर होगा। फिर ये माइनस का साइन है, y की जगह आपको -1 लिखना है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, +1 इसका आंसर आएगा। तो y का वैल्यू -1 लिया तो x का आंसर 1 आ गया, 1 -1। उसके बाद y का वैल्यू समझो हम लोग ने 3 लिया, तो x इज इक्वल टू -3, y की जगह 3 आएगा, माइनस का साइन सेम वैसे ही रखना। तो y का वैल्यू 3 लिया, x का वैल्यू -3 आ गया, -3 3। ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया स्टूडेंट्स। अभी दूसरा इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 9। इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग थोड़ा इसमें चेंज करेंगे। 2x - y इज इक्वल टू 9, इसमें चेंज कैसे होगा, देखो -y का साइड शिफ्ट करो, +y हो जाए। तो अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये y की जगह एक ऐसी वैल्यू ले लो, बाद में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, बाद में यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, वो भी चेंज कर सकते हैं। 9 + y अपॉन 2 कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई में साइड शिफ्ट करो, डिवाइड हो गया। तो अब एक नया इक्वेशन आपके सामने आ गया। अब इसको हमें 4 टाइम्स सॉल्व करना है। एक, x इज इक्वल टू 9 + y अपॉन 2, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम x इज इक्वल टू 9 + y अपॉन 2, और फोर्थ टाइम x इज इक्वल टू 9 + y अपॉन 2। चलो, अब y का वैल्यू अपने मन से लेते हैं। अभी फिलहाल मैं इसमें y का वैल्यू 1 ले रहा हूँ। देखो, छोटे वैल्यू ले लो और आंसर निकालो। 9 + 1, मैंने 1 क्यों लिया पता है, 9 + 1 हो जाएगा तो 10, और 10 2 के टेबल में आता है, इसके लिए लिया। तो ध्यान रखना है कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नंबर देखो। तो मैंने y का वैल्यू 1 लिया, 9 + 1 तो 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो x का वैल्यू 5 आ गया। देखो, y का वैल्यू हम लोगों ने 1 लिया, x का वैल्यू 5 आ गया,
तो पाई 1 एकदम सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं इसको। यहाँ पे y का वैल्यू 2 लेंगे तो 9 प्लस 2 हो जाएगा 11 और 11 को 2 से डिवाइड करना तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो ग्राफ ड्रॉ हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इससे अच्छा अगर ऑड नंबर लेते 9 प्लस 3 करते तो 12 हो जाएगा और 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो फिर माइनस में ले लो। यहाँ पे y इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 लिया, यहाँ पे -1 ले लो, तो 9 प्लस y की जगह -1 अपॉन 2, तो 9 -1 8 अपॉन 2 और 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 आ गया x का वैल्यू। देखो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 4, 4 -1। अब यहाँ पे y का वैल्यू 3 लेते हैं, तो 9 प्लस 3 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 1 जा 2 6 जा 6 आ गया। y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 6, 6 3 लास्ट। अब -3 ले लो, y का वैल्यू -3, 9 प्लस यहाँ पे आएगा माइनस अपॉन 2, 9 -3 6 बिगर नंबर साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो x इज इक्वल टू 3। y का वैल्यू हम लोगों ने -3 लिया तो x का आंसर कितना आया 3 आया, तो 3 -3। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी जो यहाँ पे जो ये चार्ट है और ये चार्ट है, इसको देख के ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ऐसे एरो दिखाने हैं स्टूडेंट्स, स्केल भी लिखना है, इस एक्सिस का नेम भी लिखना है, स्केल लिखना है स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और यहाँ पे ये स्केल दोनों एक्सिस पे, तो ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है दो एक्सिस का, यहाँ पे लिखना है 0, फिर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, ये साइड में निगेटिव नंबर्स, ये नंबर लाइन आपको पता होगा। यहाँ पे ऊपर के साइड में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, नीचे निगेटिव नंबर्स। देखो 0 के 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस जो होगा ना वहाँ पे लेना है स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस यहाँ पे नहीं छोड़ना है। कभी-कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं 0 के बाद 2 सेंटीमीटर छोड़ के फिर 1 लिखते हैं, वैसा मत करो। 0 के बाद 1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस पे -1 आना चाहिए, -2 -3, ये सब 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोगों ने स्केल में वैसे लिखा होता है। और आप लोग गलती क्या करते हो, आगे जो नंबर्स है उसमें 1 सेंटीमीटर रखते हो और 0 से जो नंबर आता है 1, वहाँ पे आप लोग गलती करते हो। शुरुआत में आप लोग 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखते हो, वो मत करो। तो अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट में देखो -1 1, तो -1 कहाँ पे, एक्स एक्सिस का देखना है, और 1 वाई एक्सिस का, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। दूसरा -2 2, -2 एक्स एक्सिस का, 2 वाई एक्सिस का। आप लोगों को अभी समझ में आया होगा, हमेशा फर्स्ट नंबर एक्स एक्सिस पे देखना है। 1 -1, 1 एक्स एक्सिस का -1 यहाँ पे। देखो मैं पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। -3 और 3, -3 एक्स एक्सिस का -3 और वाई एक्सिस का 3। हमेशा जो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ढूंढना है, और जो सेकंड नंबर होता है वो वाई एक्सिस के ऊपर उसको देखना है। अब ये जो नंबर्स आए, जो पॉइंट हम लोगों ने ड्रॉ किए, उसमें से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। देखो
ये जो लाइन है बराबर ड्रॉ होना चाहिए, चारों पॉइंट में से जाना चाहिए। 4 हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स? इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आपका गलती हो जाता है, समझो 3 पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं और 1 पॉइंट नहीं आ रहा है, तो 3 पॉइंट में से वो लाइन ड्रॉ करो। एक गलती हो गया तो भी चलेगा। इसके लिए 4 पॉइंट ड्रॉ करना है और 4 में से 3 लाइन में आ रहा है, 1 लाइन में और 1 नहीं आ रहा है तो चलेगा। अगर चारों आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहे तो टेंशन नहीं लेना है, 3 में से आप लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस इक्वेशन क्या था इसका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब दूसरी जो लाइन है उसको देखते हैं। दूसरे वाले चार्ट पे देखो, पाई 1, पाई x एक्सिस का 1 यहाँ पे y एक्सिस का, उसके बाद 4 माइनस 1, 4 और माइनस 1 यहाँ पे, 6 और 3, 6 एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा। 3 और माइनस 3, 3 एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का माइनस 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब इनमें से एक लाइन, ये 4 पॉइंट्स ड्रॉ के, उसमें से एक लाइन ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, और प्रॉपर ये लाइन इसमें से जाना चाहिए। देखो स्टूडेंट, ये लाइन ड्रॉ हुआ, एरो भी दिखाना है प्रॉपर, इसको भी नेम लिखो, क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये पूरा ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ दो लाइन का, वहां से एक्स एक्सिस की तरफ देखो और वाई एक्सिस की तरफ, और सॉल्यूशन लिखना है आपको एक्स वाई का। पहले एक्स कोऑर्डिनेट को देखो 3a, और बाद में वाई कोऑर्डिनेट देखो -3। तो समझ में आया होगा अभी ये कैसे सॉल्व करना है। अभी हम लोगों ने दो सम ऐसे देखे जो ग्राफिकल मेथड से मैंने सॉल्व करके बताया। आपको प्रॉपर इसको फॉलो करना है स्टूडेंट्स। देखो ये जो वर्क हम लोगों ने किया है ये करना ही पड़ेगा आपको, ये चार्ट ऐसे बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये चार्ट से ही आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे, और ग्राफ ड्रॉ करना फिर इजी होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स है और दूसरा वाई, तो फर्स्ट नंबर हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ढूंढना है आपको, और दूसरा नंबर हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर ढूंढना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मार्च 2022 में आया था। x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। आपको ये वाला क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। हम लोग थोड़ा इसको इजी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 3y का साइड चेंज करो, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y। अभी जैसे हम लोगों ने इसके पहले चार्ट बनाए थे वैसे ही चार्ट बनाना है आपको। एक्स वाई और एक्स वाई। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे सीखा था x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y, ये जो बदला हुआ इक्वेशन है थोड़ा चेंज किया उसमें, उसको हम लोग 4 टाइम्स सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y, और फोर्थ टाइम x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y। y की वैल्यू आप लोग आपके मन से ले सकते हो और x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो y का वैल्यू मैं फिलहाल यहाँ पे ले रहा हूँ 1। देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ज़्यादा बड़े वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि हमें ग्राफ जब ये ड्रॉ करना है ना तभी दिक्कत आएगी। तो 7 माइनस 3 इंटू 1, तो 7 माइनस 3 बन जा 3, तो कितना आंसर आया 4। एक्स का वैल्यू 4 आ गया, वाई का वैल्यू 1 लिया, एक्स का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पे कैसे लिखना है 4 1, हमेशा एक्स वैल्यू पहले लिखो, वाई का वैल्यू बाद में लिखो। दूसरा, y का वैल्यू अभी कितना लेते हैं हम लोग 2 लेते हैं, चलो 7 माइनस 3 इंटू 2,
ये 3y मल्टीप्लाई में 3 इंटू वाई, तो वैल्यू भी मल्टीप्लाई में ही आएगा, -3 इंटू 2 होगा। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, ध्यान में रखो। 3 2 जा 6, बाद में सब्ट्रैक्शन होगा, 7 माइनस 6 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 1 2। हम लोग गलती क्या करेंगे, 7 माइनस 3 4 करेंगे और 4 2 जा 8, तो ये गलत है, पहले मल्टीप्लीकेशन बाद में सब्ट्रैक्शन। अब y का वैल्यू 3 लेते हैं, 7 माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, और 7 माइनस 9, देखो सब्ट्रैक्शन होगा और बिगर नंबर साइन -2, क्योंकि ये +7 है -9 है, ध्यान में रखना है। तो y का वैल्यू 3 लिया तो x का वैल्यू -2 आ गया, -2 3। अब लास्ट y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट्स, अभी 0 ले सकते हैं, जैसे इसके पहले भी मैंने लिया था, 7 माइनस 3 इंटू 0, तो 7 माइनस 3 इंटू 0 0 होगा, और 7 माइनस 0 7 आएगा। ये कैलकुलेशन इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। 3 इंटू 0 0, तो 7 माइनस 0 7 आएगा, तो y का वैल्यू 0 लिया, x का वैल्यू 7 आ गया, तो 7 0। अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, तो इसमें y को यही साइड रखते हैं -1, और 2x का साइड चेंज करते हैं, तो क्या होगा -2x। तो x की वैल्यू अपने मन से लेंगे और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे भी आपको चार्ट ड्रॉ करना है। x y x y। चलो स्टूडेंट्स, अभी ये इक्वेशन भी हम लोग 4 टाइम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू -1 -2x, y is equal to -1 -2x, y is equal to -1 -2x, y is equal to -1 -2x। चलो x की वैल्यू हम लोग लेंगे 1, -1 -2 इंटू 1, -1, पहले मल्टीप्लीकेशन, -2 2 इंटू 1, तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, और माइनस का ही साइन आएगा, -1 -2 -3, माइनस माइनस एडिशन होगा और साइन माइनस का ही रहेगा। तो x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू -3 आ गया। चलो आगे, x का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, y इज इक्वल टू -1 -2 इंटू 2, -1 2 2 जा 4, और ये प्लस माइनस -4, -1 -4, माइनस माइनस एडिशन होगा, साइन माइनस का ही आएगा। चलो x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू -5 आ गया, 2 और -5। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 लेते हैं, -1 -2 इंटू -1, -1 ऐसे ही रहेगा, ये -2 इंटू -1 का पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 जा 2, प्लस माइनस है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, बिगर नंबर साइन, 2 में से 1 गया 1, और 2 का साइन प्लस है, पॉजिटिव में आंसर आएगा, y की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, तो -1 1। अभी लास्ट, x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 लेते हैं स्टूडेंट्स, -1 -2 इंटू 0, -1 -2 इंटू 0 0, यहाँ पे माइनस लिखो या प्लस लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -1 -0 का या -1 प्लस 0 का आंसर -1 ही आने वाला है। देखो -1 में से 0 को माइनस करो या प्लस करो, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, -1 आंसर। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। आप लोग 0 अगर आपको टफ जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है वो नहीं पॉसिबल हो रहा है आप लोगों से, तो आप लोग x की वैल्यू 0 की जगह दूसरा ले लो। यहाँ पे तो 0 आ गया, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है x और y एक्सिस का, x एक्सिस y एक्सिस, ये नेम भी देने स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा 1,
2 3 4 5 6, ये साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। प्रॉपर लिखना है स्टूडेंट्स। अब चेक करो यहाँ पे जो है पहला वाला चार्ट, उसको ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन x + 3y = 7। चलो पहले देखो 4 1, 4 x एक्सिस का देखना है, 1 यहाँ पे y एक्सिस का, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। आगे चलो, दूसरा क्या है 1 2, 1 x एक्सिस का, 2 y एक्सिस का, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा स्टूडेंट। आगे चलो -2 3, -2 यहाँ पे x एक्सिस का और 3 y एक्सिस का। नेक्स्ट 7 और 0, 7 x एक्सिस का, तो यहाँ पे 7 लगेगा स्टूडेंट्स और y एक्सिस का 0। मैंने इसके पहले भी बताया था, ऐसे टाइम पे पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ होगा, जहाँ पे 7 है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट कब ड्रॉ होगा, जब उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। ओरिजिन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तब होगा, नहीं तो नहीं। अब इन चारों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, देखते हैं। चारों पॉइंट में से ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है स्टूडेंट, ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। चारों पॉइंट में से ये लाइन ड्रॉ की हम लोगों ने। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला जो चार्ट है उसको करते हैं। देखो यहाँ पे 1 -3, 1 -3 नीचे यहाँ पे, उसके बाद है 2 -5, 2 -5 यहाँ पे लीजिए, -1 1, -1 और 1 यहाँ पे आएंगे। हमेशा फर्स्ट नंबर एक्स पे देखना है, दूसरा नंबर वाई एक्सिस पे। 0 और -1, 0 एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का -1। देखो वाई एक्सिस के यहाँ पे ये पॉइंट ड्रॉ होगा, 0 के यहाँ पे नहीं, 0 छोड़ के जो दूसरा नंबर होता है ना, उसके साथ वहाँ पे पॉइंट ड्रॉ होगा। 0 के साथ यहाँ पे -1 है तो -1 पे पॉइंट ड्रॉ होगा। पहले वाले में 7 के साथ 0 था, तो 0 के यहाँ पे नहीं होगा, 7 के यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ होगा। इतना ध्यान में रखो, 0 पे सिर्फ 0 0 होगा तभी होगा। अब ये जो ग्रीन कलर के डॉट हम लोगों ने किए, उसमें से एक लाइन ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, बराबर। ये जो ग्रीन कलर के डॉट है उसमें से ही ये लाइन ड्रॉ होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर दूसरे साइड से जा रहा है तो आपके पॉइंट्स चेक करो, एक पॉइंट अगर दूसरे साइड में चलेगा, 3 पॉइंट में से एटलीस्ट वो लाइन ड्रॉ होना चाहिए। तो मैंने अभी देखो ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर का ये लाइन है। और अभी जो दोनों लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है स्टूडेंट्स, उसको नेम देंगे। इक्वेशन जो है फर्स्ट वाला x + 3y = 7, ये फर्स्ट लाइन थी। और दूसरे वाला जो इक्वेशन था उसके लिए क्या है, 2x + y = -1। और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों लाइन का, यहाँ पे हम लोग उसके x कोऑर्डिनेट देखेंगे और y कोऑर्डिनेट। तो x और y का आंसर क्या आ रहा है, पहले x एक्सिस की तरफ जाओ, -2 आ रहा है, फिर y एक्सिस की तरफ जाओ, 3 आ रहा है। तो ये उसका सॉल्यूशन है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी मैंने 3 क्वेश्चन इसी मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाए। अभी वाला जो इक्वेशन था ये थोड़ा टफ था, थोड़ा अलग था। पहले वाले इक्वेशन थोड़े ईज़ी थे। तो अभी आपको समझ में आया होगा। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, और यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हैं। 2 इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स, x + y = 2 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। अगर आप इसको सिंपल मेथड से करेंगे, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था, अगर उससे करेंगे तो आप लोग क्या करते थे, +y - y को कैंसिल करेंगे और जो x है, x कितना होगा 2x, क्योंकि यहाँ पे 1 1 होता है कोएफिशिएंट,
2 4 6, तो x की वैल्यू आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 3 जा, x का वैल्यू 3 आ गया। फिर हम लोगों ने सीखा था पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, x की जगह 3 लिखना है, y का वैल्यू ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 का साइड चेंज करो, -3, y इज इक्वल टू -1। प्लस माइनस है, +2 है, -3 है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और बिगर नंबर साइन। तो x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू आ गया -1। ये सिंपल मेथड से हम लोगों ने सीखा है स्टूडेंट्स। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है इसका ऑर्डर क्या दिया है, ग्राफिकल मेथड को यूज करने के लिए बोला। तो आप लोगों को ये मेथड यूज करके आंसर नहीं निकालना है। आप बोलेंगे ये इजी है तो इससे करेंगे, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मार्क्स चाहिए तो क्वेश्चन में जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करो, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे अभी इसको सॉल्व, देखो जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई कर दो। ऐसे आप लोग शिफ्ट कर सकते हो y को, ये साइड प्लस वाई वो माइनस वाई हो जाएगा। अभी ये जो इक्वेशन आया ना x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, इसको आपको 4 टाइम्स सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, मैं इसको 4 टाइम्स लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई और फोर्थ वाला टाइम x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। मैंने 4 टाइम्स इस इक्वेशन को लिखा, आपको 4 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो है y, इसका वैल्यू आपके मन से आप ले सकते हैं और x का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो 2 और मैंने y का वैल्यू समझो 1 लिया है, y का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं 1 ले रहे हैं, y का वैल्यू 1 लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 माइनस 1 1, तो x का वैल्यू भी 1 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे एक चार्ट ऐसे बना सकते हैं, एक्स वाई और एक्स वाई, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था ना, वैसे ही करना है आपको। x का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू हम लोगों ने 1 लिया था, x का वैल्यू भी 1 आ गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1, ऐसे लिख। चलो अब हम लोग y का वैल्यू 3 लेते हैं, तो क्या आएगा 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 यहाँ पे -1 आएगा, बिगर नंबर साइन सब्ट्रैक्शन होगा। तो y का वैल्यू कितना लिया था 3, तब x का आंसर कितना मिला -1, तो यहाँ पे लिखना है -1 और 3। नेक्स्ट y की वैल्यू हम लोग समझो -1 लिया है, तो 2, ये सब्ट्रैक्ट का साइन y की जगह -1 2 और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो आपको यहाँ पे लिखना है y का वैल्यू हम लोगों ने -1 लिया, x का वैल्यू 3 आ गया, तो x का वैल्यू पहले लिखना है और बाद में y का वैल्यू -1, लास्ट स्टेप। अभी हम लोग देखेंगे y का वैल्यू हम लोग लेते हैं 2 लेते हैं, चलो तो 2 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा x का वैल्यू। y का वैल्यू हम लोगों ने 2 लिया, x का वैल्यू 0 आ गया, तो 0 और 2। अब स्टूडेंट्स आपको देखना है x का वैल्यू 1 1 आया, फिर -1 3 आया, फिर 3 -1 आया और बाद में 0 2। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरा इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करना है आपको, सेम ऐसे ही करना है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, मैं -y को शिफ्ट कर रहा हूँ वो साइड, 4 प्लस वाई हो जाए। तो इस वाले इक्वेशन को भी हमें 4 टाइम्स सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, उसके बाद x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ऐसे 4 टाइम्स आपको वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी हम आप लोग y का वैल्यू आपके मन से ले सकते हैं, समझो मैंने y का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया है,
तो x का आंसर निकालो, 4 प्लस y की जगह 1 लिखना है, तो x इज इक्वल टू कितना आया 5। इसका भी आप चार्ट बना सकते हो, सेम इसके जैसा ही है। x y x और y ऐसे। चलो यहाँ पे y का वैल्यू कितना लिया 1, x का वैल्यू कितना आया 5, तो आपको लिखना है 5 और 1। चलो नेक्स्ट y का वैल्यू अभी क्या लेते हैं हम लोग, -1 लेते हैं, तो क्या आएगा 4 प्लस y की जगह -1, तो 4 माइनस 1 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू -1, तो 3 और -1। y की वैल्यू अभी हम लोग लेंगे, क्या क्या हुआ 1 हुआ है, -1 हुआ है, अब लेते -2, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस, यहाँ पे y की जगह -2 लिख ली, 4 और यहाँ पे प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, तो कितना आ रहा है आंसर 2। x का आंसर 2 आ रहा है, y का आंसर -2 है, तो यहाँ पे आएगा 2 -2। चलो y की वैल्यू अभी यहाँ पे भी 0 लेते हैं। देखो मैं जानबूझ के 0 बता रहा हूँ, 0 का वैल्यू ले रहा हूँ ताकि आपको भी आना चाहिए। 4 प्लस 0 4 आंसर आएगा, तो यहाँ पे x का आंसर 4 आया था, y का वैल्यू 0 लिया, 4 और 0। अब आपके पास बराबर 2 चार्ट आ गए स्टूडेंट्स। अभी आपको प्रॉपर इसको सॉल्व करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं अभी एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है और ये वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे नेम देना है एक्स, यहाँ पे देना है वाई और यहाँ पे स्केल भी लिखना है स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। स्केल लिखना है, उसको हाफ मार्क्स रहता है बोर्ड में। जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे आएगा 0। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट साइड में माइनस नंबर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम लोग एक एक करके इसको ड्रॉ करेंगे। देखो स्टूडेंट्स पहला वाला चार्ट जो है उसको देखो, उसमें एक्स और वाई के वैल्यू क्या थे। फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट चार्ट 1 1, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 1। दूसरा है -1 और 3, -1 एक्स एक्सिस का और 3 वाई एक्सिस। हमेशा फर्स्ट पॉइंट जो है या फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे देखना है। 3 और -1, अभी 3 एक्स एक्सिस के ऊपर देखना है और उसके बाद -1, 3 और -1 यहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस का -1 यहाँ पे। फर्स्ट नंबर एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट करना है और सेकंड नंबर वाई एक्सिस पे। अभी यहाँ पे 0 और 2 है, 0 एक्स एक्सिस का और 2 वाई एक्सिस का, तो यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स ड्रॉ किए उसमें से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो देखो चारों पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। अब इस चारों पॉइंट में से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। देखो 1 2 3 और ये फोर्थ पॉइंट और लाइन ड्रॉ हुआ स्टूडेंट्स। ये जो लाइन आया और जो इक्वेशन था, जो ओरिजिनल इक्वेशन जो बाद में हम लोगों ने चेंज किया वो नहीं लिखना है।
इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, उस लाइन का यहाँ पे लिखना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरे वाले इक्वेशन का चार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। उसमें क्या है, पाई 1 फर्स्ट यहाँ पे देखना है, पाई 1 पाई एक्स एक्सिस का और 1 वाई एक्सिस का, तो यहाँ पे आएगा। बाद में क्या है, 3 और -1, 3 -1 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है 2 -2, 2 एक्स एक्सिस का -2 वाई एक्सिस का। आपको ध्यान से देखना है, 4 और 0, 4 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 0, लेकिन हम लोग पॉइंट कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 4 के यहाँ पे। ध्यान में रखना है ये स्टूडेंट्स, गलती से आप लोग 0 के यहाँ पे करोगे। यहाँ पे पॉइंट कब ड्रॉ होगा, जब ओरिजिन पॉइंट आएगा, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, तब ये यहाँ पे ड्रॉ होगा, अदरवाइज नहीं। अब जो 4 पॉइंट्स ड्रॉ किए हम लोगों ने, अभी उसमें से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो हम लोग उसमें से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अलग शेड हम लोग यूज करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ऐसे एरो भी करना है स्टूडेंट्स। ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे लिखना है। देखो, इस लाइन का भी इक्वेशन लिखा है, इस लाइन का भी, और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्शन, और ये जो पॉइंट है इसका आपको आंसर निकालना है। एक्स और वाई का आपको आंसर लिखना है। तो आंसर क्या आ रहा है, देखो इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है दो लाइन का, उससे ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको एक्स एक्सिस की तरफ देखना है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ देखना है, -1 आ रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। और आपको याद होगा मैंने यहाँ पे बताया था, मैंने लिखा भी है, आप लोग देखो यहाँ पे मैंने आंसर पहले से ही आपको, जब भी हम लोगों ने सॉल्व किया था एक सिंपल मेथड से, तभी ये आंसर निकाला था। और ग्राफिकल मेथड से जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया उसका आंसर निकाला, तो सेम आया 3 और -1। और यहाँ पे भी आंसर क्या था, 3 और -1। तो मेथड चेंज हुआ लेकिन आंसर नहीं चेंज होंगे। आपको लगेगा वो जो सिंपल मेथड है वो ईज़ी है सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल मेथड में पूरा इतना सब सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ स्टूडेंट्स, लेकिन क्वेश्चन का ऑर्डर जो होगा ना उसको फॉलो करना है। अगर आपको 3 मार्क्स लेके आना है, तो जो ऑर्डर दिया गया है क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड से ही करना है, तो ग्राफिकल मेथड को ही फॉलो करना होगा। अगर आपको ईज़ी लगा है इसके लिए आप लोग दूसरा मेथड करेंगे, नहीं चलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। और एक चीज है उसके आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन इंटरसेक्टिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहले ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो लाइन ड्रॉ होगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाएगी, और उसकी वजह से एक ट्रायंगल वहां पे क्रिएट होगा, और जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं स्टूडेंट्स। पहले इसका लाइन ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसेस जो लास्ट सम में किया था वैसे ही करना होगा। इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा इजी बनाते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। सेम प्रोसेस, आपको एक चार्ट बनाना है, 4 टाइम्स उसको सॉल्व करना है, लाइन ड्रॉ करना है, तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना ही है। इस इक्वेशन को हम लोग 4 टाइम्स सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, और लास्ट x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। y का वैल्यू हम लोग अपने मन से लेंगे, मैंने यहाँ पे समझो 1 लिया है। 4 माइनस 2 इंटू 1, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 1 जा 2, 4 माइनस 2 2,
तो x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू अगर 1 है तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 1 हमेशा फर्स्ट x कोऑर्डिनेट बाद में y कोऑर्डिनेट लिखना है। चलो नेक्स्ट y का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस पहले मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, x का वैल्यू 0 आ गया। अगर y का वैल्यू हम लोग 2 लेते तो x का वैल्यू 0 आ रहा है, तो 0 और 2। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं y का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं, चलो 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 2 3 जा 6, 4 माइनस 6 सब्ट्रैक्शन होगा और बिगर नंबर से -2 आएगा x का वैल्यू। y का वैल्यू 3 लिया तो x का वैल्यू -2 आ गया, -2 3। और लास्ट यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग -1 लेते स्टूडेंट्स, 4 माइनस 2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 जा 2, ये मल्टीप्लीकेशन इसके लिए माइनस माइनस प्लस हुआ, और 4 प्लस 2 6, x की वैल्यू 6 आ गई। मैंने जानबूझ के यहाँ पे माइनस में लिया है वैल्यू, क्योंकि लेना भी चाहिए, तो ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा इजी होगा स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान में रखो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसे एरो दिखाने स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और स्केल लिखना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है वहां पे 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने ऐसे लिखा है, अभी आपको समझ में आया होगा, इसके लिए मैंने ऐसे लिखा है, -1 -2 -3 -4 -5, फिर ये नीचे की साइड माइनस में -4 -5। चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो 2 1, 2 एक्स एक्सिस पे देखना है, 1 वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। आप लोगों को थोड़ा इसको फॉलो करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 2 1 0 2 0 और 2। अब ये कहाँ पे आएगा, 0 एक्स एक्सिस का और 2 वाई एक्सिस का, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। जो नंबर है ना 0 छोड़ के उसके बाजू में या उसके साथ जो नंबर आया ना वहां पे पॉइंट ड्रॉ कर। अभी ये 2 वाई एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट -2 -3 -2 और उसके साथ है 3, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, वाई एक्सिस का 3 देखना है। उसके बाद है 6 और -1, 6 एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का -1। आपको बराबर ये दोनों साइड आपको संभालना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। हाईलाइट कर रहा हूँ जो पॉइंट आ रहे हैं, अभी उसमें से हमें लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक लाइन हम लोग उसमें से ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर लाइन जा रही है स्टूडेंट्स, बराबर है, सब पॉइंट में से लाइन ड्रॉ हो रही है। एरो निकालना है और इसका इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये इस लाइन के नेम आपको लिखना है, यहाँ पे इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन। उसके बाद अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। अभी आप लोग प्रॉपर इसमें देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे x एक्सिस को इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया, और ये ओरिजिन पॉइंट। अगर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, देखो तो ये क्या हुआ है,
एक ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स, और इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे ओ ए और यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। तो ट्रायंगल जो बनेगा उसका नेम क्या आएगा, ट्रायंगल ए ओ बी। उसका एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अभी इसमें देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये बेस होगा, ओ बी बेस है और ओ ए हाइट है। तो आप लोग चाहे तो इसके पहले एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और क्या लिख सकते हैं उसमें, ओ ए हाइट है और ओ बी क्या है, बेस है। ये सारा चीज आप लोग मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और फिर आप लोग एरिया निकालो। हाइट जो है उसका वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओ ए का हाइट कितना है, 2 यूनिट है यहाँ पे। ये 1 यूनिट है और ये दूसरा यूनिट है, 2 यूनिट। आप यहाँ पे ना यूनिट में लिखेंगे, ध्यान में रखो, सेंटीमीटर में नहीं लिखना है, यूनिट वर्ड यूज करना है। ओ बी जो बेस है, यहाँ पे कितने यूनिट है, 1 2 और 3 और 4 यूनिट। चलो, तो ये 4 यूनिट। अब आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला यूज करना है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना, क्योंकि इसमें बेस है और हाइट है। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस देखो 4 यूनिट है, उसके नीचे उसका ही वैल्यू आना चाहिए स्टूडेंट्स। हाइट कितना है, 2 है। आप गलती से उल्टा लिखोगे तो नहीं चलेगा, 2 1 या 2 कैंसिल भी कर सकते हो, 2 कैंसिल कर सकते हो। और क्या आएगा यहाँ पे, 4। और आगे क्या लिखना है, एरिया निकाला है आपने, तो स्क्वायर एस क्यू लिखना है और यूनिट्स, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। तो ये इसका आंसर आएगा। तो इसका एरिया कितना हुआ, एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से ये सम थे सारे, जो लास्ट 5 इयर्स बोर्ड में आए थे, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए थे उसको हम लोगों ने सॉल्व करके आपको दिखाया। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको जो समझा रहे, जो ये मैथ्स की रिवीजन ले रहे, जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे लास्ट 5 इयर्स उसको समझा रहे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।